कितना बना किन छात्रों का, कितना सीजीपीए आया, कॉपी इस बार हार्ड चेक हुई या इजी चेक हुई, बाकी जो छात्र बचे हैं थर्ड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, फार्मा का रिजल्ट कब आएगा, एमबीए का रिजल्ट कब आएगा और बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा एकेटिव रिजल्ट को लेकर सभी डाउट्स जो आपके मन में पैदा हुए हैं कि डिसीजन नॉट अवार्ड जो शो हो रहा है या फिर किसी का एब्सेंट लग गया, किसी का इनकम्प्लीट हो, जो भी सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाऊंगा कि कैसा रहा रिजल्ट और बाकी जो डाउट्स हैं, बाकी जो बचे हैं रिजल्ट वो कब आएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। देखिए गाइस, ये कल का नोटिस मैंने वीडियो में भी अपलोड कर दिया। 14 जुलाई 2022 का एकेटिव ने रिजल्ट रिलीज कर क्या, किन किन छात्रों का रिजल्ट आया, केवल अभी फाइनल ईयर के सम सेमेस्टर के फाइनल ईयर के बीटेक के छात्रों का रिजल्ट एकेटिव ने रिलीज किया, जो कि लास्ट ईयर कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लास्ट ईयर के कैरी ओवर या फिर बैक पेपर स्टूडेंट उनका अभी नहीं आया है, फार्मा के छात्रों का भी नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि बाकी जो छात्र बच्चे उनका रिजल्ट कब आएगा। देखिए आपके सामने एक रिजल्ट शो हो रहा है, ये एट सेमेस्टर यानी कि जो अभी कल रिजल्ट आया वही है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन दिख रही है 14 जुलाई 2022, 14/7/2022 दिख रहा होगा। इनका सीजीपीए कितना बना, 6.5 बना है। टोटल मार्क्स 530 यानी कि 530 नंबर बना है। अगर बात करें इनका बैक की, तो इनका बैक तो कोई नहीं, केवल इनका एक्सटर्नल में एक जो है प्रॉब्लम है शो हो रहा है, ठीक है। और इंटरनल में इनको 43 मार्क्स मिले हैं रूरल डेवलपमेंट में, लेकिन इनको एक्सटर्नल अभी मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ये इनकम्प्लीट यहाँ पर जो रिजल्ट शो, रिजल्ट स्टेटस क्या शो हो रहा है, इनकम्प्लीट शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी बैक है, इसका मतलब ये है कि अभी इनका रिजल्ट पूरा का पूरा रिलीज नहीं हुआ है। रूरल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है इसमें अभी इनको दोबारा रिजल्ट अपडेट होगा, और अगर आपका भी इस तरीके से कुछ इशू है तो आपको परेशान नहीं होना, वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट और है, इनका भी 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है। अगर बात करते हैं हम जो है इनका रिजल्ट है, तो इनका रिजल्ट पास है, डेट 14 जुलाई 2022 दिख रही होगी। अगर बात करें इनका टोटल मार्क्स 613 यानी कि 613 मार्क्स हैं, 7.83 जो कि बहुत अच्छा सीजीपीए है। अगर बात करें इनको कितना थ्योरेटिकल मार्क्स दिए, तो थ्योरेटिकल मार्क्स आपको दिख रहा होगा। रूरल डेवलपमेंट इनको 47 मिला है, उसके अलावा इनको 50 मिला है किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके अलावा इनको ऑटोमोबाइल में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में इनको मिला है 32 मार्क्स, ठीक है। तो अच्छा नंबर मिला है कोई, हाँ इनका थोड़ा रोबोटिक्स में थोड़ा कम है, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन 7.3 सीजीपीए, 83 सीजीपीए बहुत ही अच्छा सीजीपीए है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट भी इनका देखिए 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है, इनका 7.83 सीजीपीए है, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये वही है शायद, ठीक है। तो इनका तो वही है। अब नेक्स्ट हम बात है, तो इनका भी देखिए, मैं आपको जो बताया हूँ कि अभी इनका जो इनकम्प्लीट रिजल्ट शो हो रहा था रूरल डेवलपमेंट में, तो कुछ छात्रों का इनकम्प्लीट रिजल्ट शो हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट और है, इनका भी देखिए इनकम्प्लीट रिजल्ट शो हो रहा है, ये इनका 7 है सीजीपीए, लेकिन अभी यहाँ पे इनका जो है इनकम्प्लीट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इनका कुछ सब्जेक्ट शायद इन्होंने बैक पेपर या कुछ डाला हो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका रूरल डेवलपमेंट का मार्क्स मिला है, और उसके अलावा इनका जो है इसका भी मार्क्स मिला है, सबका मार्क्स मिला है, तो फिर इनकम्प्लीट क्यों शो हो रहा है। अब तो ये कुछ दिन में अपडेट होगा, ठीक है, बहरहाल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ छात्रों का, और एक दो छात्रों का रिजल्ट मेरे पास है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट और हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी बैक नहीं है, लेकिन इनका सीजीपीए 3.5 है, पता नहीं क्यों। हाँ 3.5 का इशू इसलिए है क्योंकि यार देखो 3.5 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पीसीपी तो है, क्यों, क्योंकि इनका एबीएस लिख के आ रहा है, एब्सेंट लिख के आ रहा है, किसमें, प्रोजेक्ट सेकंड में इनको एब्सेंट किया है। अब या तो इन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा या फिर एग्जाम दिए होंगे बाय मिस्टेक। अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो फिर आपका जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका है, आपका इस तरीके से एब्सेंट है, इसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में मान लीजिए इसमें एब्सेंट है, इसमें किसी में भी एब्सेंट शो हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। हाँ अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो फिर आपको अगली साल एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया तो फिर भी एब्सेंट या एबीएस लिख के आ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपका 7 से 14 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर ही अपडेट हो जाएगा होता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ अगर आप चाहें तो एक वीडियो को ट्वीट कर सकते हैं विद स्क्रीनशॉट और रोल नंबर लिख के, लेकिन इनका 3.5 सीजीपीए क्यों है, हालांकि इनका अगर थ्योरेटिकल मार्क्स देखेंगे तो इनको देखिए 64, 63, 62 मिला। अगर इनका जो है एबीएस क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें 200-250 मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो अगर एबीएस इनका क्लियर है तो 200-250 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो इनका सीजीपीए कम से कम बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा, कम से कम बढ़ेगा तो कितना, 5 बढ़ेगा, तो इनका मिला जुला कितना हो जाएगा, 5+3 कम से कम 8 सीजीपीए इनका हो जाएगा, 8 से कम तो नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों रिजल्ट अगर देखेंगे तो मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, रिजल्ट इस बार एकेटीयू का वेरी 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 गुड आ रहा है, वेरी 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 गुड आया है।
वेरी गुड आया रिजल्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। काफ़ी बहुत ही इजी, बहुत ही जो है अच्छे से चेक हुई है, कोई बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग नहीं हुई है, कोई बहुत ज़्यादा जो है बैक नहीं लगी छात्रों की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कंपेरिजन टू प्रीवियस सेमेस्टर। जो रिजल्ट आया है अभी 8 सेमेस्टर का आया था, उसमें बहुत ही छात्रों की, मैंने आपको कितना कम से कम 4 से 5 जो है कॉपी दिखाई, 4 से 5 लोगों का रिजल्ट दिखाया, जिसमें से किसी के बैक नहीं आई है। मैं पिछली बार अगर बता रहा हूँ, मेरे पास अगर 20 रिजल्ट आते थे तो उसमें से 17 15 15 प्लस की बैग रहती थी, लेकिन अगर मैं 5 दिखाया हूँ, मान लीजिए 5 में भी किसी की बैग नहीं है, अगर 5 में से एक की बैग आ भी जाती तब भी 80 प्लस 70 प्लस स्कोर रहेगा। लेकिन इस बार तो मेरे हिसाब से 80 90 प्लस स्कोर है। बहुत ही 2 4 10 छात्रों की बैग लगी होगी तो लगी होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं लगी होगी, कम लगी होगी, लेकिन प्रीवियस ईयर से 50% से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत ही ख़राब आया था। तो इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का रिजल्ट कब आएगा देखिए, अब अभी फाइनल ईयर बीटेक का, फार्मा का भी नहीं आया है, बी फार्मा का नहीं आया है, एमबीए का नहीं आया, तो एमबीए वालों का भी और बी फार्मा वालों का भी 48 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई रिजल्ट एक और रिलीज करेगा केटीयू। तो इसलिए मान के चलिए आपका हो सकता है एमबीए वालों का कर दे, या हो सकता है फार्मा वालों के। चांसेस तो एमबीए वालों की होती है, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट थोड़ा कम होते हैं, फार्मा में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए 48 आवर्स में यानी 2 दिन के अंदर अंदर किसी ना किसी का हो सकता है। आज चांसेस कम है, क्योंकि एकेटीयू 24 से 48 घंटे का डिले करता है दूसरा रिजल्ट रिलीज करने में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं 24 घंटे के बाद भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि 48 आवर्स डिले होता है। तो एमबीए का रिजल्ट आने की चांसेस हैं आज से कल तक में, यानी कल तक में आने के चांसेस हैं। उसके बाद फार्मा का, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका एमबीए फार्मा थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है बैक पेपर में थोड़ा और डिले लगे, लेकिन फिर भी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो भी आ जाएगा। फाइनल ईयर का बैक पेपर छात्रों का रिजल्ट है। बाकी जो छात्र बचे हुए हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर का रिजल्ट नहीं आया, चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया, स्कूटनी का रिजल्ट नहीं है, तो उसको लेकर अभी आपको बहुत इशू नहीं लेना है। मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया है प्रदीप सर को, अगर उनके पास रिट्वीट ज़्यादा होता है तो उन तक ज़रूर पहुंचेगा, तो आप लोग रिट्वीट करिए। मेरा अकाउंट आपको पता होगा, यूनिटी एकेटीयू के नाम से है, यूनिटी एकेटीयू यूट्यूब पर, उस पर ट्विटर पर सर्च करो, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक है, वहाँ पे जाके देख लो और उसको जो कि रिट्वीट करो। इन्फोटेक है, मेरे 2 अकाउंट है, इन्फोटेक एंड यूनिटी एकेटीयू, दोनों पे जाके ट्वीट कर सकते हो। लेकिन लेफ्ट ओवर का रिजल्ट भी दोस्तों अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार ट्वीट कर चुका हूँ। उसके अलावा अगर चैलेंज इवोल्यूशन के जिन छात्रों को बचा है रिजल्ट, वो भी जल्द ही आ रहा है। कल परसों भी एक छात्रों का है, कुछ छात्रों का तो रिजल्ट डेली रिलीज हो रहा है, आपको परेशान, और स्कूटनी का रिजल्ट भी रिलीज हो रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसी हफ्ते और 10 दिन के अंदर, यानी जुलाई खत्म होते होते सभी छात्रों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल ईयर थर्ड ईयर को लेकर और चैलेंज को लेकर स्कूटी जितने सारे रिजल्ट है इसी महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगस्त सितंबर से अगस्त। और कई सारे छात्र पूछ रहे थे सर क्लासेस, अब मैं आपको जो आपके डाउट्स है उस पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे छात्रों को डाउट, जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट हैं शिवम, कह रहे हैं व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ कम थर्ड ईयर। मैं बता चुका हूँ किसी वीक में आ जाएगा सर। रिवोल्यूशन ऑफ थर्ड ईयर बैक पेपर अपडेट होगा, बिल्कुल अपडेट होगा। 6 सेमेस्टर रिजल्ट मैं बता चुका हूँ कि आ जाएगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट और हैं, क्या कह रहे हैं सर, प्लीज टेल अबाउट द मर्सी एग्जाम। देखिए आपका जो एग्जाम्स हो चुका है, अगर आप में उसमें बैक आती है तो स्पेशल कैरियर एग्जाम्स तभी होता है, या फिर चैलेंज इवोल्यूशन भी अगर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो मान चलिए 22 जुलाई से पहले आपका फॉर्म आने के चांसेस नहीं, 22 जुलाई के बाद ही फॉर्म आएगा। लेकिन अगर स्पेशल कैरियर की बात करें तो स्पेशल कैरियर का भी हो सकता है हफ्ता 10 दिन में आ जाए, क्योंकि अगर बैक पेपर वाले, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका बैक है 8 सेमेस्टर में, अगर वो रिजल्ट रिलीज हो जाता है उसके बाद जो है हो सकता है कि टीयू स्पेशल कैरियर की नोटिस निकाल दे, फॉर्म निकाल दे। तो इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट में बैक है उसकी प्रिपरेशन जारी रखिए। स्पेशल कैरियर होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, एक हफ्ता 10 दिन में चांसेस है कि नोटिस कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी। राजू तिवारी के भाई मेरा आर्टिकल 1 क्लियर शो हो रहा है, 18-19 मार्क्स हैं। ठीक है, और कह रहे हैं और दो सब्जेक्ट में 8 मार्क्स ग्रेस था, वो भी अपडेट नहीं हुआ, और फाइनल ईयर डिवीजन नॉट अवार्ड। देखिए जो डिवीजन नॉट अवार्ड शो हो रहा है वो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, लेकिन जब भी अपडेट होगा जब सारे सब्जेक्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एक्सटर्नल में मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो आपको अपडेट करवाना होगा, या फिर अपडेट होगा उसके बाद ही आपका डिवीजन अवार्ड होगा, और डिवीजन अवार्ड ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। अब स्पेशल कैरियर को लेकर पूछ रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पेशल कैरियर इस हफ्ते में चांसेस हैं।